शुरू हो गया होगा रिकॉर्डिंग ना। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई चेक करने का जरूरत होगा, सब कुछ तो तुम लोग कर ही दिया होगा। कल तक का तो किया हुआ होगा बस। तो प्रॉपर्टीज में चलें। डब्ल्यू क्लाइंट वन है। एक काम और करना पड़ेगा बच्चा इसमें। विंडोज वाला मशीन में क्या करना पड़ेगा देख। लाइनेक्स का जितना भी मशीन होता है, तुम लोग जो भी एमएसएससी ये एमसीएससी पढ़ करके आया होगा, वो लोग पढ़ा होगा कि नेटवर्क का दो मॉडल, इवन एमसीएससी क्या सीसीएनए वाले को भी बताया है ना, नेटवर्क मॉडल, वर्क ग्रुप और डोमेन। तो बाय डिफॉल्ट विंडोज का सारा मशीन वर्क ग्रुप मॉडल नेटवर्क में रहता है, किसमें। और इसी वर्क ग्रुप का लाइनेक्स वाले पीसी पे जो नाम रहता है वो रहता है माई ग्रुप। क्या रहता है? माई ग्रुप। अब ये चीज देखोगे कहां से? तो हाँ, रीनेम दिस पीसी पे मिल जाएगा क्या? एडवांस वाले राइट साइड ना, राइट साइड सिस्टम प्रॉपर्टीज में भी मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा नीचे सर, रीनेम दिस पीसी एडवांस, ये इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी? अच्छा, वर्क ग्रुप का नाम लाइनेक्स कर दिया है। नहीं इसको चेंज करिए सर, ये ऐसे ही डाला है। ये गलत है। यहाँ वर्क ग्रुप का नाम क्या, गलत नहीं बोलो, बट लाइनेक्स के अकॉर्डिंगली ये सही नहीं है। क्योंकि लाइनेक्स वाला जितना भी मशीन होता है उसका वर्क ग्रुप का नाम माई ग्रुप होता है। क्या? माई ग्रुप होता है। तो यहाँ पे वर्क ग्रुप का नाम लाइनेक्स से हटा करके क्या डाल देना चाहिए, या फिर लाइनेक्स वाले का नाम चेंज करके कर देंगे वर्क ग्रुप, क्योंकि विंडोज का सारा पीसी बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप में होता है। होस्ट नेम इसका LSRV1 है नहीं? और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं होता, हाँ, जूम नहीं होता। आईपी इस पे 0 डॉट, मतलब ये सर्वर हुआ हमारा। अब आ जाते हैं दूसरे मशीन पे, एल क्लाइंट पे ना। @1 2 इस पे भी हम लोग होस्ट नेम डालते हैं, वो एल क्लाइंट ही होगा। अब इस पे आईपी DNS, आईपी क्या है इस पे? 0 डॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इवन की एक बार पिंग करके देख लेते हैं। 192.168.0.254 मेन सर्वर से पिंग कर लेते हैं। ऑलरेडी आ रहा है रिप्लाई। अब विंडोज वाले मशीन पे देख लेते हैं कि क्या आईपी विशाल लोग सेट किया है। सिर्फ उसमें आईपी होता है, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा इससे ना। पासवर्ड बदला है क्या? ABC @ 1 2 3। बस करना क्या था, यहाँ पे अलग अलग मशीन लिए थे,
और एक लैन केबल से सबको अगर जोड़ देंगे तो उसके बीच हो गया कम्युनिकेशन। बस आईपी सर पे डलना चाहिए। आईपी इसलिए ताकि उसके बीच डेटा आप सेंड और रिसीव कर सको। अब इस पे क्या आईपी डाले हो ये कमांड से कैसे चेक होगा रवि? यहाँ कमांड चलता है आईपी कॉन्फिग। क्या चलता है? आईपी कॉन्फिग। इस पे आईपी है 0.2। इवन कि ये पिंग करके देख लेना चाह रहा है उन दोनों लाइनेक्स वाले मशीन को, तो क्या लिखेगा? 0.25 0.254। आ रहा है रिप्लाईज? ओके, अब किससे पिंग करके देख लेगा ये? उससे भी रिप्लाई आ रहा है, सब कुछ सही है। अच्छा, अगर ये पिंग करना चाहेगा LSRV1 को तो आ रहा रिप्लाई? फर्स्ट में होस्ट फाइल भी अपडेट किया है क्या? ठीक है, तो उसके नाम से भी हम उसको बुला पा रहे हैं और उसके आईपी से भी बुला पा रहे हैं। अब हमें देखना है कि लाइनेक्स वाले मशीन पे भी क्या काम करना है। तो लाइनेक्स पे आईपी डाल देना था, होस्ट सेट कर देना था, और उसके बाद हमें होस्ट फाइल मेंटेन करना था। तो होस्ट फाइल मेंटेन करने के लिए क्या बताए थे? VI/etc, और इसके अंदर होस्ट नाम का एक फाइल होता है। अब उसके अंदर जाकर के एंट्री कर देनी थी, जो ऑलरेडी इसने कर दिया है। ये भी काम हमें करने के लिए नहीं छोड़ा है। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये काम किस पे देखेंगे? एल क्लाइंट पे आकर के। क्या इस पे करने के लिए कुछ छोड़ा है? होपफुली नहीं छोड़ा होगा। टेलनेट का कुछ नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं बचा है, ऑलरेडी ये होस्ट फाइल मेंटेन कर दिया है। अब देखना है कि इसका फायरवॉल का क्या स्टेटस है। नहीं तो सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल D रनिंग है, और यही होना भी चाहिए। फायरवॉल को बंद नहीं करेंगे। यहां भी हम लोग देख लेते हैं, सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल D सही है, फायरवॉल रनिंग है। अब कहानी ये है कि इस पे तुम शायद DNS स्टार्ट किए हो ना? अभी नहीं किए हो? नॉर्मल कल टेलनेट से अभी करके छोड़ दिया। DNS नहीं, टेलनेट किए हो कम से कम? टेलनेट टेलनेट है किया हुआ। जी। अच्छा, मत अब देखना है यहाँ पे हमें कि टेलनेट इस पे इनेबल है कि नहीं। तो पहले तो टेलनेट सर्विस को चेक करेंगे। क्या कमांड लिखेंगे? सिस्टम CTL स्टेटस और उसके बाद टेलनेट डॉट। अब ये टेलनेट क्यों इस पे इनेबल करेंगे? अगर ये कोई सवाल पूछे तो क्या बताओगे? अगर मान लो एक अलग सर्वर है, एक क्लाइंट है, इस पे टेलनेट इसलिए इनेबल करेंगे क्योंकि इस मशीन को रिमोटली हम यहां से कंट्रोल और मैनेज कर सके। क्या टेलनेट एक बहुत ही बेसिक लेवल का सर्विस है जिसका कि इस्तेमाल नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को, किसी भी सर्वर को रिमोटली मैनेज करने के लिए किया जाता है। अब डिवाइस क्यों बोल रहे हैं? अगर मान लो राउटर है लगा हुआ, तो राउटर को मेरे को यहां से मैनेज करना है, तो ये काम हम टेलनेट के थ्रू कर सकते हैं। अगर वो एक स्विच लगा हुआ है, उसको भी इस पीसी से हमें मैनेज करना है रिमोटली। रिमोटली मतलब दूर से बैठ करके, अलग बैठ करके, है ना? तो इसके लिए भी क्या यूज कर सकते हैं? टेलनेट का। अगर ये सर्वर है मेरा और ये किसी अलग लोकेशन पे रखा गया, हम अलग लोकेशन पे हैं, और तो उसको हम टेलनेट के थ्रू चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। तो टेलनेट एक ओपन स्टैंडर्ड, ओपन क्यों? ताकि ये लाइनेक्स में भी यूज होता है, विंडोज में भी यूज होता है, मैक में भी यूज होता है, सोलारिस में, अलग अलग ओएस में यूज होता है, इसलिए इसको कहते हैं ओपन स्टैंडर्ड। तो टेलनेट एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एक सर्विस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रिमोट सपोर्ट के लिए, रिमोट कंट्रोल करने के लिए, है ना? लेकिन टेलनेट का एक इशू भी है, प्रॉब्लम भी है। टेलनेट के थ्रू अगर किसी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हो और बीच में अगर कोई बंदा है, तो आप वो ट्रैक कर सकता है कि आप क्या मैसेज भेज रहे हो, क्या मैसेज आपको मिल रहा है, रिसीव कर रहे हो। क्योंकि टेलनेट में जो कम्युनिकेशन होता है, डेटा सेंड रिसीव होता है, वो नॉर्मल फॉर्मेट में होता है, इनक्रिप्टेड नहीं होता है। सर तो फायरवॉल डेली लगा रहेगा, उससे पता ही नहीं होगा सर फायरवॉल क्या। फायरवॉल का काम ये थोड़ी होता है कि जो पैकेट भेज रहे हो उसको इनक्रिप्ट कर देंगे। फायरवॉल का काम ये होता है कि जो बाहर से आ रहा है उसको रोक देना है, बस। फायरवॉल का यही काम है कि वो चेक करेगा कि कौन आ रहा है और उसको आने देना है कि नहीं आने देना है।
और किस काम के लिए आने देना है। फायरवॉल का ये काम नहीं है कि अगर घर से कोई जा रहा है तो उसके सामान का रूप बदल दे, फॉर्मेट चेंज कर दे, ताकि बाहर वाले को देख के समझ में नहीं आए कि क्या लेके जा रहा है। ये काम फायरवॉल का नहीं है, ये काम कोई और करेगा, जिसको कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। हाँ, जब पढ़ेंगे हम लोग सीएच का क्लास तो वहां पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में, जहां अलग अलग तरह के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम पढ़ा जाता है, जो मेनली दो तरह का होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। और उसमें भी हम लोग अलग अलग तरह के एल्गो को पढ़ेंगे, जैसे डीएस, आरएसए, एसएचए, ये अलग अलग एल्गोरिदम होता है जो बेसिकली, अब जैसे ये इतना प्यारा सा लैपटॉप है, बाहर कोई भी देखेगा तो सोचेगा मेरा होता, लेकिन अगर इस लैपटॉप को एक पाइथन में, एक स्नैक में अगर चेंज कर दे बाहर ले जाते वक्त, तो कोई इच्छा करेगा इसको अपने घर ले जाने का? है तो लैपटॉप है, लेकिन बाहर में लोगों को क्या दिखाई देगा कि एक सांप है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल रूप है, एक्चुअल फॉर्मेट है, उसको अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में बदल दे ताकि मेरे अलावा किसी और को समझ में न आए कि क्या है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है आम बोलचाल में इनक्रिप्ट करना, है ना। और इसको करने के लिए जो टेक्निक यूज किए करेंगे उसको कहेंगे इंक्रिप्शन। तो टेलनेट इंक्रिप्शन को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वही जब हम लोग पढ़ेंगे एसएसएच, तो एसएसएच में इंक्रिप्शन होता है। रनिंग है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और चेक करेंगे टेलनेट में, वो क्या चेक करेंगे, सिक्योरिटी फाइल में एंट्री है कि नहीं। ऑलरेडी एंट्री भी करके रखा है, कर दिया सर। हाँ ज्यादा ही कर दिया, मतलब एट ए टाइम 4 लोग टेलनेट को कंट्रोल कर सकता है, टेलनेट के थ्रू इस पर रिमोटली लॉग इन कर सकता है। ऑलरेडी इतना तो कर चुके हो। अब जरा हम आते हैं लाइनेक्स क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। ये तो सर्वर है ना। अच्छा, ये सबको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? इसको देख के पता चल रहा होगा कि लाइनेक्स का सर्वर है, LSRB1 है। ब्लैक डिस्प्ले यानी कि सर्वर। अब आते हैं लाइनेक्स क्लाइंट के ऊपर। देखो यहाँ पे एल क्लाइंट के ऊपर जा रहे हैं हम लोग, एक सेपरेट अलग मशीन है। अब यहां करके मैं लिखता हूं टेलनेट, और उसके बाद क्या, उसका आईपी, टेलनेट का आईपी, जो क्या है, क्या साफ बोल रहा है, कनेक्ट टू एड्रेस दिस, नो रूट टू होस्ट। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि फायरवॉल जो है हमारे रिक्वेस्ट को सीधा क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, रिफ्यूज कर दे रहा है। क्योंकि टेलनेट के थ्रू अगर इसको ये कनेक्ट करने देगा उसका फायरवॉल, तो कितना बड़ा सिक्योरिटी लूपहोल्स है। अगर मान लो कि ये बंदा जो यहां से कोशिश कर रहा है टेलनेट के थ्रू उसका कंट्रोल लेने का, अगर ये ऑथराइज है तब तो ठीक है, अगर कोई और अटेम्प्ट ले और अगर वो सक्सेस कर जाए तब तो गड़बड़ है ना। तो मुझे फायरवॉल में जाके अब बताना पड़ेगा इस पे कि टेलनेट को भी अलाउ करो। कैसे? या ये बता दें कि इस पर्टिकुलर मशीन को अलाउ करो, ये हमें बताना पड़ेगा फायरवॉल को। तो अब देखो, दो बातें यहां हैं जो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल करके समझना। एक हुआ कि टेलनेट का यूज कोई भी मशीन से कर सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो हम फायरवॉल पे टेलनेट को अलाउ कर देंगे। और हम चाहते नहीं सिर्फ 0.1 0.254 को टेलनेट के थ्रू मैनेज करें, तो सिर्फ पर्टिकुलरली हम परमिशन किसको करेंगे, सिर्फ अलाउ किसको करेंगे, 0.1। तो दोनों चीज करके देख लेते हैं क्या। तो पहले टेलनेट को अलाउ करते हैं ओवर द फायरवॉल, है ना। फायरवॉल पे कैसे टेलनेट को हम अलाउ करेंगे ताकि एक नेटवर्क का कोई भी क्लाइंट, मतलब 0 का कोई भी क्लाइंट 0.254 को टेलनेट के थ्रू रिमोटली कंट्रोल कर सके। इसके लिए हम फायरवॉल के ऊपर टेलनेट अलाउ करते हैं। क्या रिपू जी, बहुत थक गए हैं आज। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर,
क्लियर। और फायरवॉल की सेटिंग के लिए क्या पढ़ेंगे, फायरवॉल -cmd, यही ना होता था। यस सर। और यहां पे हमें लिखना पड़ेगा परमानेंट, क्या लिखना पड़ता है, परमानेंट, है ना। और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, ऐड करना है ना सर्विस को, तो क्या करेंगे, ऐड, यही हाइफन ऐड, ऐड सर्विसेज। और ऐड सर्विस में किसको ऐड कर देंगे, अब दो तरीका है, या तो सर्विस ऐड कर दो या पोर्ट ऐड कर दो, या तो सर्विस ऐड कर दो या तो, अब अगर सर्विस ऐड करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, टेलनेट। सर्विस का नाम क्या होता है, टेलनेट। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये होता कि हम सर्विस ना ऐड करके क्या ऐड कर देते, पोर्ट भी ऐड कर सकते थे। अब लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट किसके लिए होता है। तो अपने को ये तो पता है ना टेलनेट के लिए पोर्ट क्या होता है, 27, बस इसको ऐड कर। अब ये क्या करें, ओ माय मिस्टेक। अब यहां वही बात आएगी कि ये टेलनेट टीसीपी बेस्ड होता है कि यूडीपी बेस्ड होता है, ये बात भी लिखना पड़ेगा इसको। तो यहां पे स्लैश देके क्या लिखना पड़ेगा, टीसीपी या यूडीपी जो भी है, स्लैश ठीक है। अब यहां पे लिखना पड़ेगा कि टीसीपी बेस्ड है या यूडीपी बेस्ड है। अब जाकर के एक्सेप्ट किया, बिकॉज यहां पे क्या कह रहा था, मोस्ट लाइकली मिसिंग क्या, प्रोटोकॉल, करेक्ट सिंटैक्स इज दिस। अब यहां पे हमें प्रोटोकॉल में क्या ये मालूम होगा, या तो टीसीपी बेस्ड है या फिर यूडीपी बेस्ड है। अब लेकिन ये सेटिंग अप्लाई नहीं हुआ है अभी। इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए कल भी हमने बताया था आप लोगों को, फायरवॉल -cmd और क्या करना पड़ेगा, रीलोड करना जरूरी है। जब तक रीलोड नहीं करेंगे ये अप्लाई नहीं होगा। अभी अप्लाई तो हो गया होगा श्योर। अब जाकर के हम चेक करते हैं वापस, कहां से, लाइनेक्स वाले क्लाइंट मशीन पे गए और यहां से किससे पिंग करके कोशिश करें, काहे का पिंग, सॉरी, हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली। कुछ समझ में आया होगा तो बताओ। अलाउ कर चुके हैं हम, अच्छा, लॉगिन भी कर जाते हैं, रूट एबीसी, लॉगिन भी कर गए। अब कोई भी कर सकता है, जरा इस चीज को कंफर्म करना है क्या, वही ठीक है, कोई भी कर सकता है, मतलब विंडोज वाला मशीन भी कर सकता है, हाँ कर सकता है। लेकिन इसके लिए रन खोलेंगे और रन पे क्या लिखेंगे, टेलनेट, बट ये बोलेगा कि टेलनेट, अच्छा नहीं बोला कि क्या है, ठीक है, इसका मतलब तू यहाँ पे टेलनेट इंस्टॉल कर दिया है, कर लिए थे। लेकिन तुम लोग अगर डायरेक्ट टेलनेट लिखोगे तो एरर आएगा बउआ, ये याद रखो। ये भाई साहब टेलनेट इस पे इंस्टॉल कर दिए हैं इसलिए टेलनेट डायरेक्ट खुल रहा है, नहीं तो टेलनेट बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड विंडोज में नहीं रहता है, ठीक है। ये बात बोल दे रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग में भी बात है, इसलिए बाद में मुकरना मत। रन पे यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो बोलेगा सर आप चलाए थे तो टेलनेट चल गया था, हम लोग से चल भी नहीं करता है। वही यूट्यूब वाला, हाँ यूट्यूब वाला। हाँ 0.254 यहाँ भी आ गया लॉगिन के लिए ऑप्शन, डायरेक्ट रूट abc@123, यस फाइनली लॉगिन कर गए हम लोग यहाँ से। अगर चाहे कि वो उस मशीन पे ही काम हो रहा है नहीं ये कंफर्म करना है तो जस्ट डू वन थिंग, उसके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर तो बना ही सकते हैं, कम से कम एक फोल्डर बना देते हैं, किसके नाम से, पबजी के नाम से, क्या MKDIR, हाँ BGMI हो गया। अब BGMI हो गया, चलो। अरे हम इस सब मामले में बड़ा आउटडेटेड हो गए। ये तो लिनक्स का कमांड इस पे चल रहा है, उसी से प्रूफ हो गया। हाँ विंडोज में चल रहा है लिनक्स का। अगर सारा स्टूडेंट तुम्हारे लेवल का हमको मिल जाए ना तो हमारा तो एनर्जी लेवल रात तक, क्या हम रात को 2 बजे तक भी पढ़ाए फिर नहीं ना होता आनंद, सब एक तरह का। नहीं तो होता क्या था कि सर अगर कमांड बता दिए से तो खुद हम लोग ट्राई करते थे, अच्छा चलो करके देखें, सर बोले तो गलत तो नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस होता था, ये भरोसा होता था।
यहाँ तो होता है कि कमांड चल भी गया तो मैसेज भी आ गया, तब तक भरोसा नहीं होता जब तक वो रीस्टार्ट ना हो जाए। आते हैं इसके ऊपर, देखो यहाँ बीजेएमआई का बन गया है। ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो कमांड चला तो गया कहाँ, इसका यहाँ पे रिजल्ट है। जो समझ रहा है उसके लिए तो मुश्किल है ही नहीं, उन लोगों को तो थोड़ा सा बताते हैं कोड, उस चीज पे वो खुद काम करता है। और होता है धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप खुद से करोगे। मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। आगे बढ़े, दोनों जगह से कंट्रोल कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं, अब ये चीज हम नहीं चाहते हैं। अब मान लो ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये हमारा सर्वर है, मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटर हूं। मुझे कंपनी के काम के कॉन्टेक्स्ट में कभी फलाने कंट्री कभी फलाने कंट्री में मूव करना पड़ता है, और अल्टीमेटली जो फाइनल इस पे कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मेरे को ही करना पड़ता है, चाहे मैं इंडिया में रहूं या यूके में रहूं, दुबई, कहीं भी रहूं। अब मैं ये चाहता हूं कि अपने लैपटॉप को सिर्फ अलाउ करूं सर्वर पे, ताकि हम अपने लैपटॉप से लॉग इन होकर के ही सिर्फ हम इसे कंट्रोल कर सके। कैसा रहेगा? तो यहाँ हमारा सिक्योरिटी भी बना रहेगा और हम इसको रिमोटली मैनेज भी कर पाएंगे। हम ये बोले कि ये हमारा सर्वर है, ठीक है। हम ऐसा चाहते हैं कि इस सर्वर पे सिर्फ हम इस लैपटॉप के थ्रू ही रिमोटली लॉग इन कर पाए, टेलनेट के थ्रू, किसी दूसरे लैपटॉप के थ्रू मैं भी ना कर। कैसा रहेगा? इससे सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। मैक एड्रेस ही मैंने हाँ, मैक एड्रेस ही मैंने मैक एड्रेस मैंने रखेगा, आईपी एड्रेस मैंने रखेगा। अब ये कैसे करेंगे? अभी तो सबको अलाउ कर दियो ना। इस चीज को देख सकते हो आप, फायर वॉल -cmd लिस्ट, देखो क्या क्या अलाउ करके रखे हो, ये देख सकते हो। DHCP अलाउ किए हुए हो, SSH अलाउ किए हो, और टेलनेट भी अलाउ कर दिए हो। जो भी अलाउ किए हो उसके लिस्ट देखा जा सकते हैं यहाँ से, क्या कमांड चला करके, फायरवॉल cmd -list -service। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ये तो हम चेक करेंगे ना कि फायरवॉल पे क्या क्या अलाउ करके रखा गया है। तो फायरवॉल के ऊपर कौन कौन सी सर्विस अलाउड है उसे देखने का ये तरीका होगा। सबका हो गया ना, जितने भी पोर्ट नंबर सब लिखे होंगे। हाँ हाँ, ये क्या बोला तुम, ये बात हमें भी नहीं पल्ले पड़ा। ये बोलेंगे कि इस सर्वर के फायरवॉल के ऊपर, इस सर्वर का जो फायरवॉल है उसके ऊपर ये 3 सर्विस अलाउड है। मतलब अगर इन 3 सर्विस के लिए कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो उसको मिल जाए। समझ में आई बात? अब अगर देखना चाहते हैं कि इस जोन पे क्या क्या अलाउ है ना, तो क्या कर सकते हैं, लिखेंगे यहां पे जोन इक्वल टू, कौन सा जोन हम लोग यूज कर रहे हैं, पब्लिक। नहीं लेगा, ऑल जोन नहीं देखना है ना बच्चा, हमको एक पर्टिकुलर जोन का देखना है। फायरवॉल ऑफ कर देने के बाद ऑन करने में परेशानी क्या होता है, ऑन करने में वो हम इस पे कौन कौन सा सर्विस अलाउ है, तो ये सर्विस अलाउड है किसके ऊपर, इसके ऊपर। अब रही बात की नहीं, हमें इसमें टेलनेट को अलाउ नहीं करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल cmd और उसके बाद परमानेंट लिखे थे ना, तो यहां भी परमानेंट लिखेंगे। और क्या करना है उसके बाद, ऐड के जगह पे क्या होगा, रिमूव ही होता है ना, ऐड के जगह रिमूव, और उसके बाद क्या होगा, सर्विस। और सर्विस में क्या डाल देंगे यहाँ पे, टेलनेट। और फिर क्या डालना है, रिमूव पोर्ट ना हो, पोर्ट भी तो ऐड किए थे ना आप,
तो टेलनेट सॉकेट नहीं, सिर्फ टेलनेट। सिर्फ टेलनेट। ये हुआ रिमूव करना, बट इसको सेव करने के लिए फायरवॉल CMD और उसके बाद क्या था, रीलोड ना, रीलोड। रिलोड अपडेट करने के लिए होता है। हाँ, हो गया। कमांड। अब अगर आप यहाँ पे दोबारा जाकर के देखो कि इसके ऊपर कौन कौन सा सर्विस अलाउड है, तो आपको सिर्फ दो ही दिखेगा। एक क्या हो चुका, टेलनेट को उड़ा चुके। आगे बढ़े, अब फाइनल आखिरी कमांड चला रहे हैं आज का। सिर्फ हमें अलाउड किसको करना है, 0.1 को, और किसी को अलाउ नहीं करना, यही देखना था ना। क्योंकि सर्विस को अलाउ करना सीख लिए, पोर्ट को अलाउ करना सीख लिए, बचा क्या, होस्ट को अलाउ करना। होस्ट को अलाउ करना, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, फायरवॉल CMD हाइफन हाइफन परमानेंट, और उसके बाद क्या करना है, ऐड, और यहां पे देना होता है होस्ट। होस्ट काम नहीं करेगा, ऐड होस्ट या ऐड IP। अच्छा, 192.168.168.0 डॉट क्या है, 1 ना, /24। कुछ गड़बड़ है। ऐड होस्ट, ट्रैक से तो सर यहाँ से यहाँ तक खुद में खुद लेगा सर। होस्ट होता था कि IP होता था, IP तो नहीं होता था। ऐड सोर्स है। सोर्स होगा ना, वही होगा, डेफिनेटली सोर्स होगा। ऐड सोर्स है 192.168.0.2/24। ऐड होस्ट के जगह पे क्या लिखना था, सोर्स कीवर्ड लगता है बस। अब लेकिन इसको अलाउ करना पड़ेगा बच्चा, कैसे अलाउ, फिर वही रिलोड, अब आप दोबारा करके देख लीजिए कि क्या क्या अलाउड है। ये सर्विस अलाउड है। Just show एक्चुअली अपने को ये कमांड चाहिए थे। ये कमांड क्यों चाहिए था, शायद कारण आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो अब सुनिए। इसमें हमें सब कुछ मिल गया, बता रहा है कि अभी एक्टिव कौन सा है, तो ये है, डिफॉल्ट ये है, ICMP ब्लॉकिंग नो है, मतलब कोई भी पिंग कर सकता है। अगर ICMP ब्लॉकिंग क्या होता है, यस, तो पिंग नहीं करने देता। इंटरफेस का नाम क्या है, ये है, किस सोर्स को अलाउ की है, तो इसको। सर्विस कौन कौन सा अलाउ है, तो ये। क्या कोई पोर्ट भी अलाउ है, नहीं, कोई पोर्ट अलाउ नहीं है।
कोई फॉरवर्डेड, कोई पोर्ट को फॉरवर्ड भी किए हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग किया जाता है हैकिंग से बचने के लिए, सीधी सी बात। तो अभी ऐसा तो कुछ नहीं किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है, अगर आप पर्टिकुलर जोन के पूरे डिटेल्स को देखना चाहें तो। फायरवॉल cmd -FN list -all -FN zone इक्वल टू पब्लिक। ये प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा, या तो कॉन्सेप्ट याद हो, हम खुद ही भूल जाते हैं अगर 3-4 महीना नहीं यूज करते हैं कि कमांड को। तो अभी तू लोग कॉन्सेप्ट था, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ इसमें कॉन्सेप्ट उतना है नहीं। नहीं है। अरे कुछ तो जो ऐसा होता है बहुत हाई लेवल का, वो दिमाग में फंसा रहता है। कुछ चीजें जैसे फायरवॉल में इतना सारा स्विच है ना कि वो करोगे तभी याद होगा, अदरवाइज नहीं हुआ। देखो ना फायरवॉल में अभी तक कम से कम 20-25 कमांड बता चुके होंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी। अरे तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। क्या करना भाई, लिस्ट देखना है, पूरी लिस्ट देखना है। किस जोन का, तो फलाने जोन का, तो इस जोन का पूरा लिस्ट दिखा दिया। बस वो याद रखना होगा, डबल हाइफन से स्पेस। अब दोबारा हम लोग यहां से ट्राई करते हैं इसको, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। दोबारा यहां से मैं ट्राई कर रहा हूं, बस कनेक्टिंग ये करते रह जाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसको हमने डिनाई कर, सिर्फ अलाउ किसको रखा है, LSRV1 को। LSL फिर उल्टा हमसे भी बोलवा दिया, एल क्लाइंट 1 को। LSR भी तो अलाउ ही किया है, लेकिन किसे अलाउ किया है, एल क्लाइंट को। अब यहां से भी ट्राई करते हैं एक बार। चलो वापिस से ट्राई करें। जीरो डॉट टू विंडोज है, तो इसका क्या है, तो हम अलाउ किसको किए, श्योर हो। इसका तो 254 था विंड सर्वर, इसका जो आईपी है 0.1। तब तो इसको अलाउ किए हम, तुम्हारे हिसाब से ही ना। नहीं करने दे रहा। अच्छा वापिस से आते हैं, इसको रिलोड किए थे ना हम, अलाउ जब सोर्स को किए थे, लास्ट में रिलोड नहीं, लास्ट में रिलोड किए थे। पहले के दिन नहीं नहीं, जब होस्ट को ऐड किए थे उसके बाद तो रिलोड किए थे ना। क्या पोर्ट नंबर एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा ना। सोर्स के बाद पहले वाले में ऐड पोर्ट भी चलाया था। ऐड पोर्ट भी चलाया था ना। ऐड सोर्स के बाद फिर ऐड पोर्ट वाला इसके बाद चलाए होंगे, जी, वो अलग लाइन में चलाए होंगे। ऑलरेडी इनेबल्ड तो बता रहा है ये, तो ओके। फिर क्या था, ऐड पोर्ट भी, सॉरी ऐड पोर्ट कर देना है मेरे को 23/TCP। और क्या करना है, रिलोड कर देना है ना। वापस ट्राई करते हैं किससे पहले, फिर यहाँ पे गेट इनफोर्स या सेट इनफोर्स सर्विस नहीं गेट इन्फो सेट इन्फो से मतलब नहीं है, वो ऐसी सिक्योरिटी लाइनेक्स के लिए, ऐसी लाइनेक्स के लिए होता है। डब्ल्यू क्लाइंट्स के ऊपर आ जाते हैं वापस से। ठीक है, अब आज के लिए सेशन तुम लोग का यहीं पे एंड करते हैं हम। यहाँ तक प्रैक्टिस करो,
अब नेटवर्किंग में हम लोग घुस ही गए हैं, तो अगले दिन में तुम लोग को बताएं कैसे फाइल अपलोड करते हैं, किसी को फाइल भेजें कैसे ओवर द नेटवर्क, किसी का फाइल डाउनलोड कैसे करेंगे ओवर द नेटवर्क। मतलब कल टेलनेट का कॉन्सेप्ट आज हो गया, कल हम लोग एफटीपी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तुम लोग इसको सेव कर लो, अब बगल वाले में शिफ्ट कर जाओ, जिसको चाहिए होगा ना